हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम मिसलेनियस चैप्टर 5 पढ़ेंगे। यानी चैप्टर 5 की जो मिसलेनियस है, जिसमें विभिन्न प्रकार के विविध प्रश्नावली के नाम से भी जानते हैं। और जितना भी आपने एक्सरसाइज 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 जितने भी आपने एक्सरसाइज पढ़ी है उस चैप्टर की, उससे रिलेटेड जितने भी आपने क्वेश्चंस किए हैं वो सब मिसलेनियस में आपको एक बार और करने होंगे उसी तरीके की क्वेश्चनों को। तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। इसका निकालना है आपको डिफरेंशिएट 3x² - 9x। तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पर इसका डिफरेंशिएट होगा 9 3x² - 9x + 5 और 8 पावर हो जाएगी n-1 के अकॉर्डिंग कर रहे हैं हम इसका। ठीक है, x की पावर n से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। क्योंकि ये x नहीं है तो मैं इसका एक बार और डिफरेंशिएट करूंगी। तो ये जाएगा 9 3x² - 9x + 5 की पावर 8 और 6x - 9। यहाँ पर से आप 3 कॉमन लीजिए तो 3 9 जा 27, और ये इस प्रकार से आपका क्वेश्चन बना। 3 कॉमन लिया था तो ये हो गया 2x - 3। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 2 आप सेल्फ कर लेंगे। और इसमें क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 आर सेम। ओके, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको कराती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, साइन इनवर्स x√x, और इसकी जो वैल्यूज है वो इस प्रकार से है कि x > 0 और x < 1। तो डिफरेंशिएट ऑफ साइन इनवर्स x√x। तो यहाँ पर मैं इसका डिफरेंशिएट कर रही हूँ। तो देखिए इसका जो डिफरेंशिएट होगा यहीं पे पहले एक बार करते हैं। साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 - x²। तो x√x का होल स्क्वायर, और अगेन डिफरेंशिएट ऑफ x√x। ओके, इसके बाद जब इसका डिफरेंशिएट किया जा रहा है तो ये हो जाएगा 1 - x² हो गया, और ये x हो गया तो ये हो जाएगा x³। ओके, और अंडर रूट आपका साथ में चलेगा। डिफरेंशिएट ऑफ x√x यानी x की पावर, इसका मतलब हुआ 3/2। तो x की पावर 3/2 का होता है 3/2, x की पावर 1/2 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर दिस इक्वल आपके पास जो आंसर है 3√x/2 √1 - x³, ये इसका आंसर है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 है जो थोड़ा डिफरेंट सा है, तो मैं इसको करा रही हूँ आपको। √2x + 7 when x is greater than of -2 and x is less than of 2। तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट ऑफ cos इनवर्स x/2 √2x + 7। तो ये हो जाएगा 2x + 7 डिफरेंशिएट ऑफ cos इनवर्स x/2 - cos x/2 डिफरेंशिएट ऑफ √2x + 7 और होल अपॉन ऑफ √2x + 7 का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब मैं इसको आगे करती हूँ। 7 √2x + 7, और इसमें जो cos इनवर्स आपके पास कितना था, cos इनवर्स x/2। तो cos इनवर्स x/2 का होगा, अगर उसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x का होता है आपके पास 1/√1 माइनस आ जाता है x²। तो x/2 यानी इसका क्या करेंगे आप स्क्वायर, अगेन डिफरेंशिएट ऑफ x/2 माइनस cos इनवर्स x/2 जो डिफरेंशिएट था इसका, तो इसका डिफरेंशिएट हो गया 1/2 2x + 7 माइनस हाफ पावर बचेगी इसकी, और दोबारा से इसका डिफरेंशिएट करेंगे हम 2x + 7। देखिए एक बार देख लीजिए दोबारा से, ये इतना ही रहा 1/2 2x + 7 की पावर माइनस हाफ, और बाकी डिफरेंशिएट ऑफ अगेन, और नीचे आपके पास 2x + 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व कीजिए। 2x + 7 अंडर रूट, और अपॉन में आ जाएगा, साथ में इसके x आएगा 1/2 आएगा, सॉरी, तो ये हो जाएगा 1। इसका डिफरेंशिएट करेंगे, ये इनटू में है तो 2√1 - x² अपॉन कितना हो गया 4। ठीक है, फिर माइनस cos इनवर्स x/2
और इसका किया तो इसका जो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट था, मतलब इसका जो डिफ्रेंशिएट किया हमने, तो ये हो जाएगा 1/2। तो ये जाएगा, मैंने ऐसे लिखा 2, इसको आप ऐसे करके अंडर रूट में नीचे लाइए तो ये प्लस का हो जाएगा, और इसका करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो इस 2 से तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और होल अपॉन ऑफ 2x प्लस 7, तो ये जाएगा माइनस अंडर रूट 2x प्लस 7 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस, अगर आप चाहें तो इसको लिखेंगे 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन कितना, 2, बाहर लिख दिया, क्लियर हो गया। माइनस कॉस इनवर्स x अपॉन 2 अपॉन अंडर रूट 2x प्लस 7 और होल अपॉन ऑफ 2x प्लस 7। तो ये ऊपर गया, बल्कि इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो माइनस 2x प्लस 7 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स x अपॉन 2 अपॉन अंडर रूट 2x प्लस 7 और नीचे 2x प्लस 7। अब इसका एलसीएम लेंगे हम, तो ये इसके साथ गया, जब मैंने एलसीएम लिया अंडर रूट 2x प्लस 7 और ये, तो ये देखो किस प्रकार से बनेगा आपका, ये इसके साथ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जब आप इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 7, ये एलसीएम आया, तो इसका ये नहीं आएगा, यहाँ पर आप जब लिखेंगे तो 2x प्लस 7, क्लियर है। या दोबारा से समझाऊं इसे, देखिए 2x प्लस 7 आपने एलसीएम में लिया तो ये इसके साथ नीचे आया, ठीक है, इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी आएगा, तो इसको ऐसे लिख लीजिए आप, 2x प्लस 7, ठीक है। और जो इसके साथ 2x प्लस 7 है वो कितनी पावर होगी, 3/2 पावर हो गई। 2x प्लस 7 की कितनी होगी, 3/2 पावर्स हो गई। तो आप चाहें इसको फिर ये नीचे की साइड ले आइए, तो ये यहाँ पर ऐसे लिखा जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर 2x प्लस 7 की पावर कितनी हो जाएगी, माइनस की हाफ, ये नीचे आ गई, और 2x प्लस 7, ठीक है। फिर माइनस कॉस इनवर्स x अपॉन 2 अपॉन 2x प्लस 7 की हाफ, और ये तो ये हो गए 3/2। देखिए इतना हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास माइनस चिन्ह बाहर है, इसको यहाँ पे ना लिख करके इधर लिख देते हैं, माइनस चिन्ह बाहर कर दिया, और ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 2x प्लस 7 जो है, ठीक है, पूरा रहा बचा, माइनस, तो माइनस का क्या आ जाएगा, प्लस, ठीक है। कॉस इनवर्स, ये माइनस था तो ये माइनस का बाहर हो गया, कॉस प्लस कॉस इनवर्स और 2x प्लस 7 की पावर 3/2, ये इसका क्या है, आंसर है। क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि ये किस प्रकार से इसमें लिखा गया है। क्लियर हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन था 5th। अब क्वेश्चन नंबर 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 6 डिफरेंट जरूर है, मगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। बोर्ड में कई बार ये पूछा भी गया है। कॉट इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स और माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, और जो वैल्यूज वेरी कर रही है एक्स की, वो कर रही है 0 से लेकर के π/2 तक। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, तो नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और कई बार बोर्ड में ये पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपने क्या करना है, देखो इसमें हमने जो हमारा 1 प्लस साइन एक्स है, मैं समझा देती हूँ इसको आप कैसे लिखेंगे ताकि इसका ये निकल जाए। 1 के जगह आप लिखिएगा, क्योंकि अंडर रूट हटाना है तो साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस x/2, मगर हमें कॉट लाना है तो मैं ये चाहूंगी कि ऊपर कॉस बचे और नीचे क्या बचे, साइन बचे। तो मैं यहाँ पर उसको उल्टा करके लिख देती हूँ, और वो क्या लिखा जा रहा है, देखो 1 की जगह लिख रहे हैं साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 और प्लस 2 साइन x/2 और कॉस x/2। ये तो आपका पहला पोर्शन हुआ। फिर प्लस
सेम ऐसे ही साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू और -2 साइन एक्स बाई टू और कॉस एक्स बाई टू होल अपॉन करेंगे। तो अपॉन में आप क्या करेंगे, सेम वही लिखेंगे। फिर हमने लिखा साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू और +2 साइन एक्स बाई टू और कॉस एक्स बाई टू। ये पहला क्वेश्चन मैंने इसमें लिखा। ठीक है, देख लीजिए स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है। ये हो गया और इसी के साथ माइनस हमने यहाँ पे लिखा सेम साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू और -2 साइन एक्स बाई टू और कॉस एक्स बाई टू। ठीक है, वो वहां पे कंप्लीट हो गया। अब कंप्लीट करने के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको फिर आगे की ओर बताती हूँ कैसे करना है। चलिए स्टूडेंट्स, ऊपर के साइड आपका कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का क्या हो गया, होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट का जब होल स्क्वायर करेंगे तो उसके स्क्वायर से ये कट जाएगा। मैं इसको ऐसे लिख रही हूं, मैंने लिखा कॉट इनवर्स और ब्रैकेट में लिखा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। ठीक है, और अगले वाले में लिखा कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू और माइनस कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। तो दिस इक्वल कॉट इनवर्स और आपके पास बच गया ये कॉस एक्स बाई टू यानी 2r और नीचे बचा 2 साइन एक्स बाई टू। बाकी सब कट गए, समझ में आ रहा है। तो 2 से 2 कटा और ये बन गया कॉट इनवर्स कितना, कॉट एक्स बाई टू। तो y इज इक्वल टू आपके पास आ गया x बाई टू। अब dy ओवर dx इज इक्वल टू 1/2। तो इसका जो आंसर था वो क्या है, 1/2 है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये इस प्रकार से निकाला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 7 आप अपने आप करेंगे, सिंपल लॉग लेके कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम है, 7, 8 सेल्फ अपने आप कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और ऊपर है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और π/4 से इसकी वैल्यू है 3π/4 तक। तो देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले लॉग लेने पर तो लॉग y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिखेंगे, लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, अब कीजिए डिफ्रेंशिएट 1/y dy ओवर dx। फर्स्ट ये पहला है डिफ्रेंशिएट ऑफ लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और डिफ्रेंशिएट ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, जैसा सिंपल है वैसा ही आपको करना है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। इसका हो गया दिस इक्वल, ये तो सेम वैसे ही रहेगा जैसे था आपके पास साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। जब इसका करेंगे तो ये आ जाएगा 1/साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और जो इसका डिफरेंशिएट है वो दोबारा से करेंगे तो हो जाएगा कॉस एक्स और कॉस का प्लस का क्या हो जाएगा साइन एक्स, क्योंकि वो दोबारा से है। फिर प्लस ये वाला पोर्शन लीजिए लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और इसका करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। क्लियर स्टूडेंट्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो देखिए अब क्या क्या है आपका, इससे पूरा ये कट गया तो यहाँ पे आपके पास बचा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ऊपर वाला पोर्शन प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो इसमें जो चीज कॉमन आ रही है वो चीज है आपके पास
cos x प्लस साइन x कॉमन आ रहा है, कॉमन निकालिए, लॉग, ये ऐसे हो गया। तो आपका जो dy ओवर dx है वो हो गया y, और साथ में पूरा का पूरा cos x प्लस साइन x और 1 प्लस लॉग साइन x माइनस cos x। तो दिस इक्वल y की जो वैल्यू है वो रखिए आप, y की वैल्यू थी आपके पास, पूरा यहाँ पे मैं रिपीट करके लिख रही हूँ, साइन x माइनस cos x की पावर साइन x माइनस cos x, फिर लिखा cos x प्लस साइन x, ये वाली वैल्यू है, और ब्रैकेट के अंदर है 1 प्लस लॉग साइन x माइनस cos x। ठीक है, तो ये यहाँ से ये पूरा और ये पूरा एक साथ है, और ये इसका आंसर है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका निकल गया है। अब देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो एक क्वेश्चंस 9, 10 है जैसे, तो 10 कोई ज्यादा कठिन नहीं है। आपने सिंपल क्या करना है, जो क्वेश्चन आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10, x की पावर a और x की पावर x और a की पावर x प्लस a की पावर a, इसमें आपने सबसे पहले u v w इस तरीके से मान के करना है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, x की पावर x स्क्वायर माइनस 3 प्लस x माइनस 3 की पावर x स्क्वायर, और साथ में हिंट दी है x इज अ ग्रेटर देन ऑफ 3। तो x स्क्वायर माइनस 3 पावर में है, और साथ में है x माइनस 3 और x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो क्वेश्चन आपको दिया गया है वो x की वैल्यू 3 से ज्यादा बता रहा है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले 2 पार्ट है, तो दोनों पार्टों को आप कैसे करेंगे, u v से करेंगे, जैसे आपने पिछले एक्सरसाइज में किया। तो दिस इज u, y बराबर u और प्लस v। तो u बराबर आपके पास है x स्क्वायर माइनस 3 है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर जैसे यहाँ पे हमने इसका डिफरेंशिएट किया, तो डिफरेंशिएट करने पे ये हो जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू du ओवर dx और प्लस dv ओवर dx। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, du ओवर dx इज इक्वल टू, सॉरी लॉग ले लीजिए पहले, तो एक स्टेप यहाँ पर है, लॉग u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 3 लॉग x। ये इसका पैटर्न है, यहीं पे से मैंने करा लॉग u, यहाँ पे लिख लीजिए लॉग लेने पर, तो लॉग u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लॉग u इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3 और लॉग x। अब लिखेंगे डिफरेंशिएट करने पे, तो 1 अपॉन u du ओवर dx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3 डिफरेंशिएट ऑफ लॉग x और प्लस लॉग x डिफरेंशिएट ऑफ x स्क्वायर माइनस 3। तो यहाँ पर देखिए इसका डिफरेंशिएट कीजिए आप, log x और इसका कितना जाएगा 2x। तो du ओवर जो dx है वो वैल्यू है u x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन x और प्लस log x और 2x। u की वैल्यू कितनी थी x स्क्वायर माइनस 3, x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन x प्लस 2x और log x। क्लियर हो गया। अब हम v मान के करेंगे, लेट v बराबर था ये रहा, तो लिया log v। ठीक है, x स्क्वायर माइनस 3। तो यहाँ पर डिफरेंशिएट कीजिए 1 अपॉन v dv ओवर dx। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको मैं यहाँ पर कर लेती हूँ, 1 अपॉन v dv ओवर dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट ऑफ log x माइनस 3 प्लस log x माइनस 3 और डिफरेंशिएट ऑफ x स्क्वायर। तो दिस इक्वल 1 अपॉन x। दोबारा करेंगे तो कितना आएगा, x माइनस 3 का 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर log x माइनस 3
और इसका हुआ 2x, तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3, 2x और log x माइनस 3, तो dv ओवर dx इज इक्वल टू v, और ये वैल्यू आप ऐसे ही इसमें जैसे थी वैसे ही आप इसको रख देंगे। क्लियर हो गया। अब हमारे पास, क्योंकि हमने तो निकालना था dy ओवर dx, जिसकी वैल्यू थी du ओवर dx प्लस dv ओवर dx, ये वैल्यू थी। आप इस वैल्यूज को उठा करके वहां पे पुट कीजिए जहां पर ये आ रहा है ना। तो हमने करा फर्स्ट, कौन सा क्वेश्चन चल रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में सारी वैल्यूज उठा करके आप रख दीजिए। तो यहां से शुरू हो रही है आपकी वैल्यूज, ये है बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3 और एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 2x log x प्लस एक्स माइनस 3 की एक्स स्क्वायर पावर में है और ब्रैकेट में आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस 2x log x माइनस 3। ये क्वेश्चन यहाँ पे क्लोज हुआ आपका। ये यहाँ पर 2x, इसकी वैल्यूज को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ये हो जाएगा 2x log x माइनस 3। ठीक है, तो नोट डाउन कीजिए इस क्वेश्चन को। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इजी है, खुद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 भी आप कर लेंगे। 12 और 13 आप अपने आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14, if x 1 plus y 2 0 4, ठीक है, and prove that dy over dx माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। थोड़ा ये स्पेशल क्वेश्चन है, अगर इसको ट्रिक के द्वारा नहीं करते हैं तो क्वेश्चंस निकलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपको दिया हुआ x अंडर रूट 1 प्लस वाई 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये गिवन है, ठीक है, दिया है। मैं इसके एक पार्ट को उधर के साइड ले जा रही हूँ, ठीक है, y वाले को, स्क्वायरिंग बोथ साइड, एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स। ओके, अब मैंने इसको अंदर इंटू कर दिया, फिर इसको इधर लाए, फिर मैंने ब्रैकेट्स बनाई। ब्रैकेट मतलब जो जिसके साथ कॉमन आ रहा है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक ब्रैकेट में रख दिया और एक्स स्क्वायर वाई और माइनस वाई स्क्वायर एक्स अलग रख दिया। दिस इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, सॉरी यहाँ पे 0 नहीं, इसका 0, ठीक है, प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें से x प्लस वाई एक्स माइनस वाई और क्या कॉमन लेंगे, एक्स वाई, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस वाई कॉमन लिया तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई। एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, अगर इफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0 तो ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई
प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये नॉट पॉसिबल है, ठीक है, इसको हम 0 कर देते हैं। तो अगर हम इसको 0 करेंगे तो ये इसमें से y कॉमन लीजिए, ये ऐसे हो गया, ठीक है। तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है। अब आप इसका डिफरेंशिएट निकाल सकते हैं। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू, जैसे आप निकालते हैं 1 प्लस एक्स, माइनस चिन्ह बाहर ले लीजिए, ठीक है। तो ये जाएगा x का करेंगे 1 माइनस x और उसका कितना जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो इज इक्वल टू -1 माइनस एक्स और माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स था, माइनस चिन्ह कॉमन लिया तो ये माइनस का 1, आपके पास आया 1 प्लस एक्स, डिफरेंशिएट ऑफ x1 माइनस, सॉरी यहाँ पे से आ जाएगा आपके पास 1 प्लस एक्स, ठीक है, x, और जब इसका डिफरेंशिएट किया तो कितना हो गया 1। तो माइनस चिन्ह यानी 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स डिफरेंशिएट ऑफ, ये थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं हम, ये डिफरेंशिएट ऑफ 1 प्लस एक्स, माइनस चिन्ह बाहर ले लिया, डिफरेंशिएट ऑफ x, फिर माइनस का x, डिफरेंशिएट ऑफ 1 प्लस एक्स। तो यहाँ पर आपके पास आ गया इस x, ये माइनस का 1 और ये माइनस का 1। तो जब हम इसे खोलेंगे तो ये अंदर से प्लस माइनस 1 कैंसिल हो गए, समझ लीजिए। अभी ये ब्रैकेट्स के बाहर ही है, तो ये प्लस का x है, ये माइनस का x और ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इस x कैंसिल हो गया, तो जाएगा -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और आपको शायद यही प्रूफ करना था। ओके स्टूडेंट्स, तो इतना आप क्वेश्चंस नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट्स, मिसलेनियस की नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर फॉर सम c is greater than 0 and prove that 1 plus dy over dx whole square upon d square y over dx square power of 3/2, ठीक है, is a constant independent of, is constant and independent of a and b, ठीक है स्टूडेंट्स। ये एक इक्वेशन दी है जिसमें c का मान 0 से ज़्यादा है और ये इज कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ए बी। ये आपको प्रूव डेट करना है कि ये वाला पार्ट इससे इंडिपेंडेंट रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड की दृष्टि से, बोर्ड में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमने क्या करना है कि इस क्वेश्चन में सबसे पहले जो आपको दिया गया है वो पार्ट आपने निकालना है। जैसे आपको किस किस चीज़ करते हैं, फर्स्ट डिफरेंशिएट की, ठीक है। अब हम इसको यहीं पे से लेकर के इक्वेशंस में सबसे पहले दी गई इक्वेशन है सॉल्यूशन के लिए, x माइनस ए का होल स्क्वायर y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये जाएगा 2x माइनस ए, अगेन डिफरेंशिएट ऑफ करेंगे तो केवल 1 आएगा, y माइनस बी, अगेन डिफरेंशिएट ऑफ dy ओवर dx और c की वैल्यू 0। तो ये आपके पास बचा x माइनस ए y माइनस बी dy ओवर dx इज इक्वल टू 0, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो x माइनस ए का कितना आ गया 1 प्लस इसका हुआ फर्स्ट और सेकंड से। तो यहाँ पर आप dy ओवर dx को फर्स्ट मान लीजिए रिस्पेक्ट टू, मैं यहाँ पे लिख ले रही हूँ इस पूरे क्वेश्चंस को, और इसका जो डिफरेंशिएट है वो मैं आपको पूरी अच्छी तरीके से बता रही हूँ कि ताकि कंफ्यूजन ना हो। इज इक्वल टू 0, 1 प्लस इसका करेंगे तो dy ओवर dx 2 टाइम्स आ जाएगा, ओके। यहाँ पर फिर ये हो जाएगा y माइनस बी, और इसका जो डिफरेंशिएट है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशंस आपकी ऐसे बन गई। यहाँ से आप y माइनस बी की वैल्यू निकालिए, तो y माइनस बी इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास, पूरा का पूरा पोर्शन उधर के साइड जब जाएगा तो माइनस, और ये आपके पास बचा 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स इसका स्क्वायर अपॉन y माइनस
सॉरी डी वाई ओवर डी एक्स है ना, वाई माइनस बी, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। इतना आपके पास आ गया, ठीक है। अब ये इक्वेशंस में आप इसको जो हमारी शुरू में दे रखी थी वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानिए जो आपको दिया है, और जो आपने बनाई एक्स माइनस है इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, और जो अब ये बने इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। तो कुल मिलाकर के समीकरण 2 में यहाँ पर y माइनस बी की वैल्यू पुट कीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ y माइनस बी इन इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। तो x माइनस ए अपनी जगह रहेगा, y माइनस बी की जगह मैं ये सारा लिख रही हूँ। तो जब आप इसे लिखें तो यहाँ पर y माइनस बी का जब हम मान लिख रहे हैं तो y माइनस बी क्या है, माइनस में है, ठीक है भाई। y माइनस बी की वैल्यू कितनी आई आपकी, माइनस में आई, तो यहाँ पर आप उसको माइनस करके ही लिखेंगे। तो ये माइनस का साइन है, जिसको प्लस था मैंने माइनस पूरा कर दिया। 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन डबल डिफ्रेंशिएट, ठीक है, और साथ में डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। अब यहाँ से आप x माइनस ए जो आपके पास है उसकी वैल्यूज निकाल लीजिए। x माइनस ए इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन डबल डिफ्रेंशिएट, और साथ में कितना आ गया, डी वाई ओवर डी एक्स। ये आपका x माइनस ए की वैल्यू आ गई। तो इसको इक्वेशन नंबर आप कितना मानेंगे, 4 मान लीजिए, ठीक है। अब समीकरण 1 में यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट द वैल्यू ऑफ x माइनस ए एंड x माइनस बी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओके। इसके सॉल्व लीजिए स्टूडेंट्स। दोनों वैल्यूज आपको याद होगी तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखना शुरू कीजिए। तो आएगा 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, तो ये भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर, साथ में डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए की वैल्यू रख दी हमने, और फिर आप रखेंगे एक्स माइनस बी की वैल्यू, एक्स माइनस ए की फिर वाई माइनस बी की। तो 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे इसका स्क्वायर था, यहाँ पर ये इस तरीके से आएगा पूरा का पूरा होल स्क्वायर के रूप में, इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है इस इक्वेशंस में, अगर मैं इसको हटाना चाहूँ नीचे वाले पोर्शंस को, इसको मैं यहाँ से हटाना चाह रही हूँ, तो ये कैसे बनेगा, देखो ये ऐसे बन जाएगा 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर, साथ में डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर प्लस ये इधर भी आएगा यहाँ 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर, ठीक है। समझ में आते जा रहा है, उसका होल स्क्वायर वो उसके साथ उधर मल्टीप्लाई हो गया, क्लियर है भाई। जब मैं इसको डी वाई ओवर डी एक्स के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये यहाँ पे भी आएगा, इज इक्वल टू सी स्क्वायर और डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर, यानी कुल मिलाकर के आप डी एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर से दोनों और क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, ठीक है। गुणा करने पर तो ये आपका 1 प्लस इतना डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर जो यहाँ पे था वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा इससे, और ये इसके साथ एक पावर बना देगा, ठीक है। होल स्क्वायर से जब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये इस प्रकार से आपका बना। वो डबल डिफरेंशिएट था, ये स्क्वायर में था, तो ये नेचुरली इसके स्क्वायर को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। इतना आ गया, दिस इक्वल टू, अब आप इसमें से 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर, और मतलब ये मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये प्लस का 1 बच गया, इज इक्वल टू सी स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। ये समझ में आया आपको स्टूडेंट, यहाँ से मैंने निकाला तो ये बचा, और प्लस इसकी जगह कितना हो गया, 1 हो गया। तो आप यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर, और उसकी कितनी पावर हो गई, 3,
2 और 1 3 इज इक्वल टू सी स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का क्या है होल स्क्वायर। वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर, जब आप इसका वर्ग करेंगे तो ये थर्ड पावर बन जाएगी 3/2 इज इक्वल टू वर्ग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा वर्ग मूल करने पर करेंगे तो ये 3/2 ये सी हो गया और ये इतना लीजिए, इसको इसके नीचे लाइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा ध्यान देने वाला क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा जाता है। ओके, तो ये आपका आ गया सी। तो जो सीज है वो क्या है, एक इंडिपेंडेंट है किससे, जो कांस्टेंट से इज इक्वल टू, आपने क्या प्रूफ करना था सी क्वेश्चंस में, तो ये था इज ए इन कांस्टेंट, ठीक है, इज ए कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। ये ए और बी से क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आप इसको कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब एनसीईआरटी की बुक में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 और 17। क्वेश्चन नंबर 16 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे इसको कराना शुरू करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है इफ cos y इज इक्वल टू x cos a प्लस वाई, ओके, और cos a नॉट इक्वल टू +-1, तो प्रूफ डैट कीजिए। क्या प्रूफ डैट करना है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, प्रूफ डैट आपको करना है cos स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a, ये आपको प्रूफ डैट करना है। ओके, तो यहाँ पर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 का मैंने क्वेश्चन यहाँ नोट कर दिया है। अब हम इसे पीछे सॉल्व करते हैं। देखो डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में है, तो मैं यहाँ से सबसे पहले क्या करूंगी, इसको हम किसके रूप में लिखेंगे, x के रूप में, यानी x की वैल्यू निकालूंगी। तो x की वैल्यू जाएगी यहाँ से x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका cos y अपॉन cos a प्लस वाई। आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, y के रिस्पेक्ट में कीजिए, पूरा वेरिएबल्स y में आ गया है ना, तो ये जाएगा dx अपॉन dy इज इक्वल टू cos a प्लस वाई dy ओवर d ओवर dy cos y माइनस cos y dy ओवर d cos a प्लस वाई, और अपॉन cos स्क्वायर a प्लस वाई इज इक्वल टू cos a प्लस वाई, cos y का होता है माइनस साइन y, y के रिस्पेक्ट तो दोबारा नहीं करेंगे आप, cos y, फिर इसका माइनस साइन a प्लस वाई, और इसका जब दोबारा करेंगे तो y का कितना आ जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर a प्लस वाई, ठीक है, माइनस। अब देखिए माइनस चिन्ह अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो ये प्लस होगा और ये माइनस हो जाएगा, साइन a प्लस बी, इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा। तो ये फॉर्मूला हो जाता है आपका साइन a प्लस वाई माइनस वाई अपॉन cos स्क्वायर a प्लस वाई इज इक्वल टू, y से y कटा, साइन a अपॉन cos स्क्वायर a प्लस वाई। यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज किया वो आपको मालूम ही है, साइन a cos b माइनस cos a साइन b, यानी साइन a माइनस b का। तो आपका ये उल्टा कर लीजिए, dy, ये जो वैल्यू थी ये तो थी dx अपॉन dy की, अब dy ओवर dx की वैल्यू होगी cos स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में 2011 में भी आया था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन को आप इसमें जरूर कीजिएगा। और इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17 है, अच्छा क्वेश्चन है, पैरामेट्रिक फंक्शन वाला क्वेश्चन है, 2013 में इसको ये क्वेश्चन आया था और इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 मैथमेटिकल इंडक्शंस के लिए है कि मैथमेटिकल इंडक्शन में 19 जो क्वेश्चन है वो मैथमेटिकल इंडक्शन में कैसे प्रूफ किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 को मैं आपको कराती हूँ कि किस प्रकार से इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है यूजिंग द मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूफ डैट, क्या प्रूफ डैट करना है, डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर n इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1 ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स ऑफ n, ठीक है, ऑल पॉजिटिव ऑफ इंटीजर्स ऑफ n। तो लेट
पी एन सच दैट डी ओवर डी एक्स की पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन, ये हमने लेट कर दिया, ओके माना। अब फॉर एन इज इक्वल टू वन, एन इज इक्वल टू वन के लिए तो डी ओवर डी एक्स हो गया इज इक्वल टू वन, और एक्स की पावर वन में से वन गया जीरो, ठीक है। तो डिफरेंशिएट ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया वन, भाई इतना ही तो होता है। तो पी एन एन इज इक्वल टू वन के लिए क्या है, ट्रू है, ओके। फिर फोर एन इज इक्वल टू के, एन इज इक्वल टू के लिए पी के सच डैट जो हम करेंगे वो क्या है, डिफरेंशिएट ऑफ एक्स की पावर के इज इक्वल टू के एक्स की पावर के माइनस वन सत्य होगा, ओके। फिर हमने लिखा फोर एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए, है ना। तो पी के प्लस वन सच डैट डिफरेंशिएट ऑफ इज इक्वल टू जहाँ के प्लस वन और एक्स की पावर के प्लस वन माइनस वन, तो एक्स की पावर के आ जाएगा, ठीक है। ये इस प्रकार से आना चाहिए, ओके। तो देखिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड आपका है डिफरेंशिएट ऑफ एक्स और एक्स की पावर के, इसका आप डिफरेंशिएट निकालेंगे, मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से कह रहे हैं। तो कैसे निकाला जाएगा, देखिए स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएट ऑफ एक्स एक्स की पावर के, तो वन एक्स की पावर के वैसे ही रहेगा, की पावर के एक्स की पावर के माइनस वन, ठीक है। फिर हमने लिखा एक्स की पावर के एक्स की पावर के अपनी जगह, सॉरी ये एक्स था, है एक्स की पावर के, तो एक्स इससे हो गया तो के अपनी जगह एक्स की पावर वन में से वन के, तो एक्स की पावर के, तो दिस इक्वल टू एक्स की पावर के कॉमन लीजिए के प्लस वन। तो आप थोड़ा इधर देखेंगे जो हमने निकाला था के प्लस वन एक्स की पावर के आ गया ना, तो दिस इज अ राइट हैंड साइड्स। तो पी एन इज इक्वल टू वन टू थ्री और के प्लस वन सभी के लिए क्या है, सत्य है, ओके। तो ये क्वेश्चन आपने ऐसे करना है, इसका 20-21 भी इजीली हो जाएगा, 20-21-22 इसके इजीली हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आप आते हैं 23 पर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर 23, और हम इसे कर रहे हैं इफ़ y इज इक्वल टू ई की पावर a कॉस इनवर्स x माइनस वन एक्स की वैल्यू बराबर वन के है, तो आपको क्या शो डैट करना है, शो डैट करना है आपको वन माइनस एक्स स्क्वायर डबल डिफरेंशिएट माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर हम क्वेश्चंस को जब सॉल्व कर रहे हैं तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू लॉग मेथड से भी हो सकता है, बिना लॉग के भी हो सकता है, तो आपकी जैसी भी मर्जी हो, मैं जनरल मेथड से कर रही हूँ। डिफरेंशिएट ऑफ अगेन ए कॉस इनवर्स एक्स, दिस इक्वल ए कॉस इनवर्स एक्स, ए अपनी जगह रहा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस है ए की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, और ये इधर आ गया है ना ए अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम इसको उधर ले जाते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस ए ये वाला, और ये जो वैल्यूज आपको दिख रही है ये किसकी है, वाई की, तो वाई रख दिया मैंने, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ओके। तो ये जाएगा फर्स्ट अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएट कीजिए तो ये डबल डिफरेंशिएट
प्लस डी वाई ओवर डी एक्स, इसका कीजिए 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस हाफ पावर, और दोबारा से करेंगे तो माइनस का 2x इज इक्वल टू माइनस ए और डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो सॉल्व करने में 2 आप इधर ले जा लीजिए ताकि ये इजी हो जाए। तो हो जाएगा 2, इस वाले में फर्स्ट सेकंड से पोर्शन से किया था मैंने स्क्वायर वर्ग। अगर आप इसका वैसे भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, अंडर मैं दोबारा से इसको सॉल्व करके आपको दिखा रही हूँ। डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस के कितने हो गए 2x, ऊपर वैसे ही रहा, और यहाँ पर आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए डी वाई ओवर डी एक्स। ओके, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। माइनस ए कांस्टेंट वैल्यू थी, y का कितना हुआ डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, अब आप इसका यहाँ पर अगर मैं इसको स्क्वायरिंग बहुत सेट करती हूँ तो इस तरीके से बन जा रहा है, जबकि हमें सॉल्व करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डबल डिफ्रेंशिएट, और माइनस 2 से 2 कैंसिल कर दूंगी, ये हो गया x डी वाई ओवर डी एक्स, इसको इधर ले जाया कोई बात नहीं। उसके बाद माइनस ए और y की पावर आपकी कितनी है, y आपकी वैल्यू है ए की पावर a कॉस इनवर्स x है। तो यहाँ पर a जो ये पोर्शन था आपका a स्क्वायर वाई, तो a स्क्वायर वाई तो यहाँ पे आया नहीं, तो इसका मतलब जब आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो देख लीजिए एक बार वॉच करके, ये a वाई हो गया। ठीक, और मैंने इसको जब किया तो डिफ्रेंशिएट करने पे माइनस ए, ये इधर से वाई डी वाई ओवर डी एक्स हो गया। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर ये, क्योंकि वाई से मुझे लाना है तो मैं ऐसा मैं डिफ्रेंशिएट करके पहले इसका स्क्वायरिंग कर लेती हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे यहाँ पे लिखा था, मगर मैं साथ में डिफ्रेंशिएट करने लग गई तो ये यहाँ से वाई नहीं बच पा रहा। अदरवाइज ये सही है, मगर हमें वाई भी चाहिए क्वेश्चंस में। तो पहले मैं लिखती हूँ डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऐसे लिखा। अब कीजिए डिफ्रेंशिएट, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका करेंगे डिफ्रेंशिएट 2 डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, इसका मैंने क्या 2 डी वाई ओवर डी एक्स और डी वाई ओवर डी एक्स का फिर दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो बन जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस इसको ऐसे रहने दिया, इसका डिफ्रेंशिएट किया। अब इसको लिखा डी वाई ओवर डी एक्स और इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 2x, और ये ए स्क्वायर वैसे ही रहने दीजिए, इसका हुआ 2y डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, 2y डी वाई ओवर डी एक्स और y भी आएगा साथ में, 2a स्क्वायर वाई डी वाई ओवर डी एक्स। सो दिस इक्वल टू आपके पास जो जनरल सॉल्यूशन है वो ये है कि 2 डी वाई ओवर डी एक्स है, 2 डी वाई ओवर डी एक्स से आप इक्वेशंस को भाग दीजिए, 2 डी वाई ओवर डी एक्स, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2 डी वाई ओवर डी एक्स यहाँ भी आ रहा है, 2 डी वाई ओवर डी एक्स यहाँ भी आ रहा है, तो ये बचा आपके पास। ये इस पैटर्न में होता है कि जैसे हमको स्थित करना होता है हमें उसको वैसे ही ले जाना होता है। ठीक है ना, मतलब आप कर तो रहे हैं, अगर आपको लगे कि मेरा क्वेश्चंस ये नहीं आ रहा, प्रूफ नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं, आपने उसका स्क्वायरिंग किया तो इस तरीके से आपके पास बन गया। तो ये आपका प्रूफ डेट है। ओके, कि ये इस तरीके से आएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो इस क्वेश्चंस को आप ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि इस क्वेश्चन की जो एक्सरसाइज थी आपकी मिसलेनियस, ये कंप्लीट हो गई है। इसमें कोई भी एग्जाम्पल्स नहीं छोड़िएगा, क्योंकि एग्जाम्पल्स के बहुत से क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो साथ में इसका आप ये क्वेश्चंस भी ज़रूर कीजिएगा एग्जाम्पल के लिए। इसमें क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर मैं समझा देती हूँ। एग्जाम्पल्स आपके पास
45 एग्जाम्पल जो 45 है इसमें सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। जैसे पार्ट नंबर 3 साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 प्लस 4 की पावर x इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिसलेनियस के लिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा? साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 और 1 प्लस 4 की पावर x। तो स्टूडेंट्स इसको भी आप जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए ये आपका कंप्लीट।